हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी एकेडमी। अभी आपके रिजल्ट आने के बाद से जो सबसे बड़ा सवाल है कि मैम रैंक आ गई है, परसेंटाइल आ गया है, जो मेन के बेस पे होना था हो गया है। अभी बच्चों को एक फेयर आइडिया चाहिए कि किस रैंक पे हमें कौन से ब्रांचेस मिल सकती हैं और कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। अभी आईआईटीज की बात करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज आईआईटी आपका एडवांस की रैंक पर मिलता है। तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कौन सी अवेलेबल है, एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सी ब्रांचेज और ब्रांचेस के क्या क्या पैकेजेस रहते हैं। अगर आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं, आप सेटिस्फाई हैं, तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डेफिनेटली आप ड्रॉप की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका सवाल है कि 30 to 90 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन लो परसेंटाइल होने के बावजूद भी, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है। ये आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी कि अगर आपका लो परसेंटाइल आया है तो आपको किस एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो स्पेशल कंडीशन है, इससे सिर्फ 2 से 3% जो बच्चे होते हैं उन्हें ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो ही इस कंडीशन के अंदर आते हैं जो लो परसेंटाइल होने के बाद भी एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। और मैं एग्जैक्टली आपको पिछले वर्षों का डेटा भी दिखाऊंगी कि कितनी रैंक तक, कितनी लो परसेंटाइल तक एडमिशन हुए हैं एनआईटी के अंदर। चाहे जनरल कैटेगरी का बच्चा हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, इनफैक्ट 2-2, 2.5 लाख तक रैंक वाले बच्चों का एनआईटी में एडमिशन हुआ है। और एससी कैटेगरी वालों को तो 5.5 लाख तक भी एनआईटी में कॉलेज अलॉट हुए हैं, लेकिन वो कंडीशन मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, एनआईटीज के अलावा भी बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो कि 30 से 90 परसेंटाइल वाले बच्चों को इजीली मिल जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि इतनी रैंक पर मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मल जो रैंक सेफ जोन है 2024 के लिए एनआईटीज में एडमिशन चाहिए, तो क्या सेफ जोन रहेगा, इसके लिए बात करते हैं। देखिए, एनआईटीज के लिए लगातार कंपटीशन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 65 से 70 हजार के अंदर रैंक है तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 75 हजार तक होना चाहिए, ओबीसी 85 हजार तक होना चाहिए, एससी 2,20,000 तक और एसटी 4 लाख तक, और पीडब्ल्यू वालों का तो 7 लाख तक भी एनआईटीज में एडमिशन मिल जाता है। ये कटाप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ये मोटा मोटा सेफ जोन है अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो। अब लो परसेंटाइल की बात करते हैं कि लो परसेंटाइल के लिए वो कौन सी कंडीशन है जिसपे लो परसेंटाइल होने पर भी एनआईटीज में एडमिशन मिल जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है, दोनों ही कंडीशन बहुत ही ध्यान से देख लीजिए आप। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप अपना होम रिलैक्सेशन कोटा चेक करिए। आपका जो भी होम स्टेट है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके दिल्ली में जो भी एनआईटीज है या जीएफटीआई वगैरह आप देख रहे हैं, तो जीएफटीआई का कौन सा आपका एनआईटी है जो कि होम स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देता है, इसके बारे में सबसे पहले पता करिए। फॉर एग्जाम्पल, एनआईटी अगरतला की बात करें तो वहीं 2023 की बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी को कोर ब्रांच अलॉट हुई थी 2,80,000 रैंक पर, जो कि त्रिपुरा के बच्चे थे। एनआईटी अगरतला त्रिपुरा स्टेट के अंदर है, तो जो त्रिपुरा के होम स्टेट के बच्चे थे उनको 2,80,000 रैंक पर भी एनआईटी अगरतला में कोर ब्रांच मिल गई थी। आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी के बच्चों को तो 5 लाख रैंक होने के बावजूद भी यहाँ पर एडमिशन मिल गया। अब एनआईटी मेघालय की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी का 1,60,000 रैंक पर भी जो मेघालय के बच्चे हैं उनको कोर ब्रांच मिल गई थी। और एससी एसटी कैटेगरी में तो 5,60,000 रैंक तक भी यहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिल गया था। मैंने यहाँ पर 2 ही कॉलेजेस के बारे में बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं अलग अलग स्टेट में जिनका लो परसेंटाइल होने के बावजूद भी एनआईटीज में एडमिशन हो जाता है, जो अपने स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके स्टेट का एनआईटी, आपके स्टेट का जीएफटीआई आपको कितना रिलैक्सेशन देता है। देखिए, कुछ स्टेट हैं जैसे यूपी में जो एनआईटी इलाहाबाद है वो इतना ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं देता है, लेकिन आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां चेक करिए कि आपको उस स्टेट से कितना रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी काउंसलिंग। आपको एनआईटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, ट्रिपल आईटी में मिलेगा कि नहीं, जीएफटीआई में मिलेगा या नहीं, वहां पर कौन सी ब्रांच मिलेगी, तो यह सब डिपेंड करता है आपकी काउंसलिंग पर। देखिए, सबसे ज्यादा गलती बच्चे काउंसलिंग के टाइम ही करते हैं क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है, तो ऐसे में गलती तो होनी ही है। तो आपको काउंसलिंग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना होता है, जो कि आप जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, सीसेट में पार्टिसिपेट करोगे या अदर किसी स्टेट में पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चॉइस फिलिंग में गलती हो जाती है, जब आप चॉइस फिलिंग के लिए आप जाओगे जोसा की एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए, तो आपके सामने 2000 ऑप्शन खुले होंगे। वहां पर बच्चे क्या करते हैं, किसी ने 300 भर दिया, किसी ने 200 भर दिया, किसी ने 500 भर दिया, बिना किसी कॉलेज रिसर्च के कि कौन सी ब्रांच मिल रही है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस रैंक पर कुछ भी ऊपर डाल दिया, कुछ भी नीचे डाल दिया, जिसकी वजह से अलॉटमेंट नहीं आता है।
अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग करी है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपकी कैटेगरी शीट को क्या बेनिफिट मिल रहा है? अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो जनरल कैटेगरी को किस तरह से पूरा ऑर्डर सेट करना है, होम स्टेट रिलैक्सेशन चेक करना है, सीट मैट्रिक्स के उस कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। सबसे जरूरी चीज, पोर्टल का एल्गोरिदम। जैसे आप जोसा काउंसलिंग के लिए पोर्टल पर चॉइस फिलिंग के लिए जा रहे हैं, तो कैसे ऑर्डरिंग काम करती है, कैसे अलॉटमेंट आते हैं, कितने कॉलेज भरने चाहिए, 50 भरने चाहिए, 30 भरने चाहिए, 20 भरने चाहिए। सबसे जरूरी चीज, बहुत ज्यादा कॉलेजेस स्टफिंग नहीं करना होता है कि आपने 200-300 कॉलेजेस भर दिए और रिजल्ट क्या होता है ना कि कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, पूरी काउंसलिंग हो जाती है और कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं होता, या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। और ये जो गलतियां मैंने बताई है ना, ये ऑलमोस्ट 85% स्टूडेंट और पेरेंट्स करते हैं अपनी काउंसलिंग के अंदर। देखिए, गलती होना स्वाभाविक है क्योंकि जो भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं होती, और जब जानकारी नहीं होती है तो ऑटोमेटिक ये गलती हो ही जाती है अनजाने में, और रिजल्ट मैंने आपको बताया कि कॉलेज अलॉट नहीं होता है, फिर ऐसे में कोई लोअर कॉलेज में लोअर ब्रांच ही मिलता है। ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयर रहने की जरूरत है ताकि उनको ये अननेसेसरी की माथापच्ची ना झेलनी पड़े। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि हमारी जो भी वीडियोस आए उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।